चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह में। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा कि किस तरह मार्केट सारी की सारी नेगेटिव न्यूज के होते हुए भी मार्केट किस तरह से बहुत तेजी से मार्केट में रैली आई और करीब 10,400 तक के जो निफ्टी के लेवल्स हैं उनको टच किया गया। मैं बार बार आप लोगों को शायद यही समझाता हूं और जो हमारा टास्क है तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है इसका बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम आपको दो चीजों के माध्यम से मार्केट को प्रेडिक्ट करना सिखाएं, जिसमें पहली चीज आती है न्यूज एंड डाटा और दूसरा आता है टेक्निकल्स, जिसको हम यूडीटीएस के माध्यम से रीड करते हैं। तो बेसिकली मार्केट ने जितनी भी रिवर्स न्यूज आई थी उनको लेते हुए भी मार्केट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि यूडीटीएस के जो लेवल्स है, बेसिकली जो टेक्निकल्स मार्केट के लेवल्स थे वो मार्केट के लेवल्स जो हैं वो बुलिश हो गए थे। तो जब तक हमारे सारे जो डायरेक्शंस हैं, सारे फोर्सेस मार्केट के एक ही डायरेक्शन में ना हो, जब तक हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो न्यूज और डाटा अगर नेगेटिव है तो साथ साथ में टेक्निकल्स को भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी मार्केट यूनिडायरेक्शनल। जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं, यूनिडायरेक्शनल का मतलब सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो डाटा हो और चाहे वो टेक्निकल्स हो। तो दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह में हम एक ब्लेंड देते हैं आपको कि किस तरह से हम न्यूज, डाटा और टेक्निकल्स को मिलाते हुए हम आगे को मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीक भी आपको ये बताया कि क्योंकि नेगेटिव न्यूज के होते हुए भी, और एक न्यूज नहीं बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, कोरोना का बढ़ता हुआ डाटा, इंडो चाइना का प्रॉब्लम और यूएस के अंदर जो है वो यूएस और चाइना का एक टकराव चल रहा है, इंडिया नेपाल का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है, इंडिया में कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी कोरोना के चलते खराब होती जा रही है, जो डाटा आ रहे हैं इकोनॉमिक डाटा वो भी कोई बहुत अच्छे डाटा नहीं आ रहे हैं। तो हमने देखा कि इतना कुछ रिवर्स होते हुए भी लोग हैरान हैं कि क्यों मार्केट इतना बड़ा, और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप आए कि सर इतना नेगेटिव होते हुए भी मार्केट क्यों बढ़ा। तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, एक हमने वर्ड यूज किया था, बियर ट्रैप। तो दोस्तों, मार्केट ने पिछली वीक में बियर ट्रैप किया था कि जो लोग एक्स्ट्रा सेलिंग या एक्सेसिव सेलिंग कर गए थे उनको फंसाया गया था, और एक ऊपर लेवल पे जाके जब तक उनकी पोजीशंस नहीं कट जाती हैं मार्केट उसको नहीं छोड़ेगा। तो जब भी अगर न्यूज और डाटा आपके नेगेटिव भी हैं लेकिन अगर टेक्निकल्स पॉजिटिव हैं तो आपको सेलिंग नहीं करनी। तो शायद इसी वजह से हम पिछले मुझे याद है मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि करीब 92 या 9400 के लेवल के ऊपर हमारी सेलिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, और वो मैंने पर्टिकुलर चार्ट भी आपको दिखाया था। हम उसके ऊपर अभी दोबारा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि कोरोना का इंपैक्ट कौन सी कंट्रीज झेल पाएंगी और कौन सी कंट्री कितनी जल्दी उसके इंपैक्ट को खत्म कर पाएंगी। जहां तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वहां पर शायद इसका कहर ज्यादा होगा। यूएस के अंदर इसका कहर होगा, लेकिन आप ये देखें वो बहुत बड़ी जगह है। मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूं, ये आपने देखा होगा, डाटा मैंने लगा रखा है पीछे। चाइना का जो डेंसिटी है वो है करीब चाइना की 146 पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 146 लोग रहते हैं। चाइना में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 146 लोग रहते हैं। इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 411 लोग रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 34 लोग रहते हैं, और इंडोनेशिया को हम अभी छोड़ते हैं, पाकिस्तान को 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 274 लोग रहते हैं। तो आप अगर इस कंपैरिजन को देखेंगे तो आपको कंट्री वाइज ये समझ में आएगा कि जो कंट्री ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, देखो
कोरोना का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर आ रहा है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उनको मरीजों को संभालने का मौका नहीं मिल रहा। एक के बाद एक मरीज आते चले जा रहे हैं और इतने अस्पताल और इतने बेड्स नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ के ऊपर, लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा और इसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री के ऊपर आएगा। तो जहां तक अगर मैं समझता हूं, यूएस और इंडिया की कंडीशन एक जैसी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा यूएस का जो नास्डैक है और हमारा इंडिया, मैं आपको यहां पर भी एक कंपैरिजन दिखाता हूं दोस्तों। ये छोटे छोटे कंपैरिजन्स मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूं कि आपको समझ में आए कि हम एक आम सोच से हम कैसे स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूएस मार्केट बढ़ रहा है तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर मार्केट बढ़ गई है यूएस की, हम भी बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा। यूएस रिकवर कर जाएगा, जो मुझे लगता है यूएस की डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से यूएस रिकवर कर जाएगा। वहां पर बहुत ज्यादा जो काम है वो आईटी से रिलेटेड है। वर्क फ्रॉम होम वहां पर 80% ऑफ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग इजीली कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हम बहुत इजीली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम बहुत कम है, तो शायद हम लोगों के ऊपर इंपैक्ट, पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आएगा। चाइना भी बहुत हद तक इसको संभाल पाएगा क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो दोस्तों बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए इस समय, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट अगर वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा यहां पर कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। पीछे मैंने चार्ट लगाया है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये नास्डैक का चार्ट है और उधर हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये दोनों मंथली चार्ट्स हैं, मंथली कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। ये करंट मंथ की कैंडल है, यानी कि जून की, ये मई की और अप्रैल की। आपने देखा कि मार्च में करीब नास्डैक जो है वो 6750 के लेवल को टच करते हुए अब वापस 10,250 विद इन 2 मंथ्स उसने जो है अपना जितना गिरावट था वो सारा कवर कर लिया और अपने नए हाई को काट रहा है। नास्डैक रोज अपने नए हाई को काट रहा है कोरोना के बहुत बड़े प्रॉब्लम के बावजूद भी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जो चीजें दिख रही हैं वो फेक हैं। नहीं, सारी चीजें फेक नहीं होती हैं। इसके पीछे जो इन्वेस्टर हैं, जो एस इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको ये अंदेशा हो गया कि हां एक प्रॉब्लम आई थी लेकिन शायद अमेरिका उसको टेक केयर कर लेगा। अब इसका वाइस वर्सा मैं आपको इंडिया का दिखा रहा हूं। ये निफ्टी के चार्ट्स हैं। निफ्टी में आप देखें करीब 12,400 हम लोग थे, करीब 3 या 4 महीने पहले हम 12,400 के आसपास थे जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम गिर के करीब 7,500 तक आए और अभी हम करीब 9900 पे हैं और हाईएस्ट लेवल जो था करीब 12,400, अभी भी हम टॉप लेवल से करीब 20% नीचे हैं। तो आपने देखा कैसे नास्डैक अपने नए हाई पे हाई बना रहा है और कैसे इंडिया जो है इसको देख के बढ़ने की कोशिश तो हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग अगर देखें तो हम मंथली के ऊपर अभी भी सेल में हैं। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि सारी कंट्रीज के ऊपर इसका इंपैक्ट अलग होगा कोरोना का, तो ये बहुत अलग चीज है। मार्केट को अभी भी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको समझने में अभी और वक्त लगेगा। तो जल्दी ना करें, बहुत आराम आराम से ट्रेड करें, छोटे स्पैन के ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड से बचें या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से भी बचें। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ सोचना है तो आप वो केवल बहुत ही जो इस समय डिफेंसिव स्टॉक्स, मैं बार बार बोल चुका हूं, जैसे कुछ फार्मा कंपनीज हो गई, कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हो गई, इनके ऊपर आप कुछ बेट थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिवली अभी भी आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अल्टीमेटली आज बताने का मेरा मकसद यही था कि कोरोना का इंपैक्ट हर कंट्री में अलग अलग होगा। इंडिया में कैसा होगा ये तो अभी तक जो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं है। आगे क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तैयारी अगले सप्ताह की 13 जून से 21 जून क्या कुछ होने वाला है,
9972 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। पूरे वीक में करीब 350 पॉइंट डाउन। क्रूड 2782 बंद हुआ है, करीब 250 पॉइंट डाउन। टॉपिक ऑफ द डे ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं, लास्ट वीक हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो लॉन्ग पोजिशनल हम बेरिश थे, पोजिशनली हम बुलिश थे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड्स के ऊपर हम बुलिश थे। यानी कि जो हमारे लेवल्स थे वो डेली के ऊपर बुलिश, वीकली के ऊपर बुलिश और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये डेली चार्ट्स मैंने लगाया है, जो मैंने आपको लास्ट वीक सपोर्ट मार्क कराए थे। 9726 एक सपोर्ट था और 10,093 दूसरा सपोर्ट था वीकली। यहां पर लास्ट टाइम जो हमने आपको ये लेवल्स लिखवाए थे उसमें शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, शायद उसमें कोई डाटा एरर मेरे पास आ गया था। यूट्यूब पे भी मेरे पास काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने उनको रेक्टिफाई कराया था। खैर एनीवेज 9726 हमारा एक सपोर्ट था और दूसरा सपोर्ट हमारा 10,093 था। मार्केट मंडे को हमारे सपोर्ट के ऊपर खुली, लेकिन रेड कैंडल बंद हुई हमारे सपोर्ट के पास, और अगले दिन ट्यूसडे को उसने हमारे को उस सपोर्ट को काटते हुए एक रेड कैंडल दे दिया और अपने डेली के ऊपर भी बेयरिश सिग्नल्स दिए। तो हमने जब यहां से मार्केट बढ़ रहा था लास्ट वीक, तो मैंने आपको कहा था कि जब तक कि हमको बेयरिश सिग्नल्स मार्केट में दिखाई नहीं दे जाते तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए एक छोटी सी क्लिप मैं आपको लास्ट वीक की दिखाता हूं और उसके साथ हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने आपको बताया कि मार्केट कहां तक जाके रिवर्ट कर सकती है। चलिए एक क्लिप देखते हैं। पहले मार्केट बंद हुआ है हमारा 9580 पे, यहां पर मार्केट 9580 के ऊपर बंद हुआ है, दो सपोर्ट लेवल इसके नीचे हैं और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। तो मार्केट इस समय दो सपोर्ट्स और एक मेजर रेजिस्टेंस के बीच में है। अब फिर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट का जो एक करंट जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपवर्ड है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11387। और अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूं तो करीब 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करीब 2000 पॉइंट निफ्टी का डिफरेंस है। मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट इस लेवल को काट पाएगी, वो जस्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हां ये जरूर है कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं रेजिस्टेंस लेगी, जो कि हमारे पास इनके बीच के लेवल्स नहीं है। तो दोस्तों केवल ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं बनता सेलिंग, क्योंकि अभी हम इन दोनों लेवल्स, अगर कहीं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई या जिन लोगों ने ज्यादा सेलिंग कर रखी है, अगर उनको ट्रैप करने की बात आई तो मार्केट आर्टिफिशियल तेजी ले सकता है, और वो आर्टिफिशियल तेजी जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको काफी नुकसान देके जा सकती है। तो दोस्तों अभी जो आपने क्लिप देखी उसके अंदर ये मैंने एग्जैक्टली वही चार्ट लगाया है जिसके अंदर मैंने मार्क किया था कि इन दोनों लेवल्स के ऊपर मार्केट जाते ही ये और इन दोनों के बीच में बहुत मेजर करीब 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हमको नहीं पता कि यहां मार्केट इनके बीच में कहां पर रेजिस्टेंस लेगी और ये मार्केट कहीं पर भी रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ सकती है। एग्जैक्टली ये मैंने आपको लास्ट वीक जो अभी आपने क्लिप देखी है ये बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली तैयारी अगले सप्ताह में हम आपको जो बताते हैं वो इतना डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि हमने एक वीक बल्कि 10 दिन पहले ही आपको ये बता दिया था कि मार्केट जो है वो इस तरह से कहीं पर भी रेजिस्टेंस लेके एक नीचे की तरफ आएगा, और ये मैंने एग्जैक्टली लास्ट वीक आपको बताया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं थे। लेकिन हां अब हमको रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल गए हैं। आप अगर देखें कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल हमको देखने को मिल गई है, और यहां पर जो एक रेजिस्टेंस हमको मिला है वो मिल गया है करीब
10,181, 10,181 का रेजिस्टेंस हमको यहां पर मिल गया है। तो हम यहां पर एक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते थे और उसके बाद मार्केट करीब 9750 तक नीचे लगाया है और आगे अभी देखेंगे क्या होता है। तो नटशेल में बहुत ही प्रिसाइज प्रेडिक्शन हमारी लास्ट वीक की भी रही। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीक को प्रेडिक्ट करने से पहले हम कुछ फोर्थ कमिंग इवेंट्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को यूएस में रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स ये दो नंबर्स आएंगे। वेडनेसडे को बिल्डिंग परमिट्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉब क्लेम्स के नंबर आएंगे। हिंदुस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे हमारे पास कोई भी डाटा और कोई इवेंट नहीं है। तो मोर और लेस मुझे नहीं लगता नेक्स्ट वीक में कोई बहुत बड़ी चेंजेस होने वाले हैं न्यूज और डाटा के हिसाब से। इन तीन इवेंट्स के ऊपर हमारी निगाह जरूर रहेगी और देखते हैं इसके बाद आप नोट करें निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं हम। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के माध्यम से ही हम निफ्टी के लेवल आज देखते हैं। तो चलिए ऊपर सर्च पे जाते हैं, यहाँ हम टाइप करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, हम किसी के भी देख सकते हैं। अभी हम निफ्टी के देखते हैं। निफ्टी के लेवल्स नोट करिए। डेली निफ्टी डेली डाउन है और इसका रेजिस्टेंस है 10,094। वीकली के ऊपर निफ्टी अप है जिसका सपोर्ट प्राइस है 9726। मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउन है जिसका रेजिस्टेंस है 11,387। तो ये आप लोग नोट कर लें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। डेली के ऊपर रेजिस्टेंस है निफ्टी का 10,094, वीकली के ऊपर सपोर्ट है 9726 और मंथली के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 11387। यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग पोजिशनल पे निफ्टी बेरिश है और पोजिशनल में निफ्टी बुलिश है विद अ स्टॉप लॉस या सपोर्ट ऑफ 9726। तो चलिए इसको चार्ट्स पे देखते हैं अब। तो दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगाया है। निफ्टी बंद हुआ है करीब 9972 के ऊपर। हमारा एक जो सपोर्ट है जो मैंने आपको लिखवाया है 9726 उसके ऊपर है और एक जो रेजिस्टेंस है 10,095 उसके नीचे है। तो मार्केट एक रेंज में है और अगर 9,726 के नीचे मार्केट निकलता है तो वापस हम तीनों इंटरवल्स के ऊपर मंथली, वीकली और डेली के ऊपर भी सेल में आ जाएंगे। और अगर मार्केट 10,095 के ऊपर निकलता है तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी इसका मतलब बियर ट्रैप खत्म नहीं हुआ है और हमको बिल्कुल भी सेलिंग इस रेट के ऊपर नहीं करनी है। तो मार्केट अपनी मूवमेंट चलता रहेगा, मार्केट के साथ साथ चलते रहिए। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है कि मैंने लिया है तो मैं बेचूंगा नहीं या मैंने बेच दिया है तो मैं अब लूंगा नहीं। अगर आपको नुकसान है तो आप राइट टाइम नुकसान भी काट के आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नुकसान काटने की ताकत नहीं रखते हैं, इतना जिगरा आपका नहीं है कि आप अपने ट्रेड को नुकसान में काटने की अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट जो है वो अभी भी अपनी दिशा प्रॉपर नहीं ले पा रही है और इस समय मार्केट अगर हम वापस चार्ट्स पे देखें 9726 हमारा वीकली सपोर्ट लेवल है और जो हमारा डेली रेजिस्टेंस है 10,095। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो किसी हालत में भी आप 10,095 के ऊपर ना बेचें। हमको ट्रेड कोशिश ये करना है कि हमको ट्रेड बेरिश साइड में लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा मंथली जो एक मेजर ट्रेंड है वो भी बेरिश है, हमारा एक जो डेली ट्रेंड है वो भी बेरिश है, केवल जो वीकली ट्रेंड है वो अभी बुलिश है। और ऐसे में जब मार्केट की सही दिशा क्या 100% कॉन्फिडेंस ना हो, जब तक ट्रेड लेने से पहले 2 या 3 बार सोचना चाहिए। तो एटलीस्ट 10,095 के ऊपर बिल्कुल सेलिंग नहीं करनी है, 10,095 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं अगर आपको मार्केट में ट्रेंड
डाउनवर्ड होता हुआ दिख रहा है, और अगर 9726 के नीचे नीचे मार्केट निकलती है तो आप फर्दर सेलिंग को बढ़ा सकते हैं अपने रेजिस्टेंस को जो है स्टॉप लॉस रखते हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको बेसिक लेवल से आपको बेस्ट टू बेस्ट समझाने की कोशिश करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट बहुत कॉमन और बेसिक तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों हमारा प्रयास जारी रहेगा और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं और आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं उनके। इसके साथ साथ कुछ और भी आपको कहना चाहूंगा कि IFMC ने वेबिनार्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, वेब क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, क्लासरूम क्लासेस पॉसिबल नहीं है। तो वेब क्लासेस अगर आप लोग कहीं दूर हैं तो आप वेब क्लासेस IFMC से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टॉक मार्केट को लाइव तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल वेब लाइव क्लासेस में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।